फर्जीवाल वो केजरीवाल नहीं, पहले तो फर्जीवाल हैं। और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये कंपनी है जिसके डायरेक्टर फर्जीवाल हैं, ये केजरीवाल। लोकसभा में तो ये लोग एक ही साथ दिखते हैं, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी अगल बगल बैठे होंगे, हंसते बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पांचों जो वार्ड हैं उसमें कई जमीनी स्तर पे घूमा हूं, तो वहां पे जो आपका ग्राफ है काफी ज्यादा डगमगाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की है। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनती है तो 8,500 रुपए देने का हमारी पार्टी ने जो है मैनिफेस्टो में लेकर के आए हैं। अगर रोजगार नहीं है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको 8,500 रुपए महीने का देने की योजना है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये तो बेरोजगारी को बढ़ावा देगा। 8,500 रुपए उनको प्रति महीना बैठे बैठे मिलेगा तो वो तो काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं बुराड़ी विधानसभा में। हम बता दें आपको, अभी हमारे साथ मौजूद हैं त्यागी जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? जो आपके ओपोनेंट हैं वो इतने मजबूत आदमी हैं जो 2-3 बार विधायक रहे हैं इस विधानसभा सीट से। देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है और उसका कारण ये भी रहा है कि ये 11 साल से यहाँ एमएलए रहे हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप जाके देखिए क्षेत्र की हालात क्या है। क्षेत्र में आप रोड की हालत देख लीजिए, पानी पीने के लिए नहीं है, उस वो लोगों के मीटर नहीं लग रहे हैं बिजली के। स्वास्थ्य की बात हो तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ सुचारू रूप से लोगों का इलाज हो सके। और स्कूलों की बात करें, शिक्षा की, तो वो भी यहाँ पे फेलियर रहा इनका, क्योंकि इन्होंने कोई नया स्कूल क्षेत्र में नहीं बनाया है। तो उसको देखते हुए हर एंगल से फेल है बुराड़ी विधानसभा में। तो आप क्या बुराड़ी जो विधानसभा है उनकी जनता के बीच में आप गए हैं ग्राउंड पे? हाँ, ग्राउंड पे हम हैं, अब से नहीं, हम 2014 से ग्राउंड पे तो हैं। आपको आम समस्या वहाँ की क्या दिखी बुराड़ी विधानसभा? बुराड़ी में मैं कह रहा हूँ आपको कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये बताइए कि यहाँ ऐसी एक कोई भी समस्या नहीं है। सारी समस्याएं यहाँ जितनी भी हैं बुराड़ी में, सब पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोड की, जाम की, सारी मतलब जितनी भी है सब यहाँ बुराड़ी में अंबार लगा हुआ है उनका। तो आपने कैसे जनता से वादा किया कि आप उसको कैसे ठीक करेंगे? मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आपकी क्या नीतियां रहेंगी यहाँ पे? पानी, बिजली और नाली की जो समस्या है, बहुत मैं क्षेत्र में गया था आपके और मैंने नाली वगैरह का जो देखा, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? आपकी क्या नीतियां होंगी? देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर काम ऐसा नहीं है कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए पब्लिक के बीच में 24 घंटा रहना पड़ता है। उसके लिए काम करने के लिए आपको तत्पर जनता के बीच में रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको जनता के बीच में रह करके ही काम करना पड़ेगा। अगर मैं जैसे अब हमारे जो विधायक जी थे तो वो 6 महीने कहाँ बाहर हैं जी के वहाँ के प्रभारी बना दिए, वहाँ इलेक्शन में जा रहे हैं। वो दूसरी जगह इलेक्शन है जी, वहाँ जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में हैं। तो वो यहाँ रहे ही नहीं भी जनता के बीच में, तो काम कहाँ से करते? काम करने की यार इच्छा शक्ति है ही नहीं उनकी। इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो संभव है। लेकिन जनता तो उनको बार बार चुन रही है। हाँ, वो गलती करती है। जनता ने दिया, बिल्कुल, उन्होंने 2 बार उनको अपना मत दिया और जिताया भी, लेकिन अब की स्थिति में और उसमें स्थिति में फर्क है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा, अब के जो बुराड़ी की जो जनता है वो अब के इन्हें यहाँ से भगाने का काम करेगी, बदलाव लेकर आएगी और कांग्रेस को यहाँ से जिताएगी। उसका मेन कारण आप जितनी भी यहाँ व्यवस्थाएं सब भंग हो गई हैं। और इनका एक चीज हो है, जो ये इतने महान बनते थे कि ये भ्रष्टाचारी, इन्हें अवार्ड दिया जाए तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन ये खुद भ्रष्टाचारी हो गए। अच्छा, बुराड़ी विधानसभा के युवाओं की जो बेसिक नीड है और समस्याएं हैं, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि युवा हमारे देश के लिए, वही हमारे देश के भविष्य है। देखिए, युवाओं को क्या है कि युवाओं को चाहिए रोजगार जी। यह सबसे ज्यादा। अगर युवा बेरोजगार है तो उसको रोजगार की व्यवस्था, जैसे अब हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अगर सरकार बनती है तो 8,500 रुपए देने का हमारी पार्टी ने जो है मैनिफेस्टो में लेकर के आए हैं। अगर रोजगार नहीं है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको 8,500 रुपए महीने का देने की योजना है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये तो बेरोजगारी को बढ़ावा देगा। 8,500 रुपए उनको प्रति महीना बैठे बैठे मिलेगा तो वो तो काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं होंगे।
देखिए कहीं भी अभी आपने देखा होगा, अगर मान लो कोई ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जी। कोई किसी भी सेक्टर में ऐसा है कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद कोई नई भर्ती अभी नहीं हो रही है। जी। हमारे समय में काफी, कांग्रेस के समय में रोजगार भी मिलते थे, युवाओं को सब नौकरियां भी मिलती थी, लेकिन जब से ये भ्रष्टाचारी आए इन्होंने सब खत्म कर दिया और सारे दिल्ली का ही बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं सर, आपको ये नहीं लगता है कि युवाओं को फ्री की लत लगाएंगे, जैसे जो नहीं, देखिए जब रोजगार है ही नहीं तो कहाँ से उसका फ्री की लत नहीं कहेंगे, उसका कम से कम कुछ उसके परिवार को या उसको सहायता तो मिलेगी कुछ ना कुछ तो। जी। जी। नहीं, राहुल जी जैसे बोलते हैं जो पार्टी के, कि युवाओं के लिए रोजगार ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे और बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं उनको करेंगे, तो उस पे ध्यान नहीं रहेगा, बल्कि रुपए बांटने पे रहेगा। देखिए ये सेंटर की होती है, सेंटर में ही है, जितने भी सेंटर की स्कीमें जो आती हैं उसी के जी। हिसाब से रोजगार मिलता है। तो जो होगा उसमें उस रोजगार के हिसाब से उसके क्षेत्र में भी सोचा जाएगा, देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पांचों जो वार्ड हैं उसमें कई जमीनी स्तर पे घूमा हूं, तो वहां पे जो आपका ग्राफ है काफी ज्यादा डगमगाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की है वहां पे। अच्छा, कैसे लगता है आपको, कैसे मतलब आप जैसे मैं उतरा हूँ ग्राउंड पे, जमीन पे, तो वहां के लोगों से मिल रहा हूँ, तो आपके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ, किसे वोट देंगे, जो हमारा अहम सवाल होता है, तो उसमें लोग फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को ही चुनना चाह रहे हैं और केजरीवाल जी को ही अच्छा बता रहे हैं। देखिए अगर वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये भ्रष्टाचारी अच्छे हैं, जी। तो मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये अगर भ्रष्टाचारी आदमी है जो जेल भी रह के आ चुका है, अगर लोग उसे अच्छा बता रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों को दिख नहीं रहा है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में रह के जेल में आए हुए हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि ऐसा तो ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं है। मतलब एक बार फिर से वो लोग भरोसा जता रहे हैं केजरीवाल जी पे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हाँ। लगता है ऐसा हाँ। नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट जो है हाँ। बिल्कुल आपके हटके होगा। देखना आप, जब आप ये जनता है, जी। जब शीला जी की सरकार थी 15 साल रही, जी। और आज भी कहते हैं विकास की देवी शीला दीक्षित जी, अच्छा। इनको ये पदवी से नवाजा गया था। तो आप लगाइए हिसाब, जब 15 साल शीला जी ने काम करे जी। जी। और पूरा दिल्ली चमका दिया, जी। इन भ्रष्टाचारियों ने तो कुछ भी नहीं करा भ्रष्टाचार के सिवा, और दिल्ली जैसी शीला जी की थी उसको बर्बाद कर दिया। तो जब शीला जी की सरकार चली गई तो ये जनता है, शीला इन्होंने तो काम, शीला जी ने काम करा तब बदल दी, इन्होंने तो भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार किया, काम कुछ नहीं किया, तो ये क्या समझते हैं इन्होंने, अब क्या ये पलटी उल्टा उल्टा पलट के मारेगी इन्हें। जी। जी। एक आखिरी सवाल और रहेगा आपसे। जैसे मैं आज एक जगह ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था प्रीतमपुरा साइड में, तो वहां पे नामांकन के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी जा रहे थे, तो उसमें कुछ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, ऑन द स्पॉट उन्होंने बोला कि हम गले में झंडा तो कांग्रेस का डाले हैं और पटका डाले हैं, मगर हम सपोर्ट केजरीवाल जी को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ दरअसल ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो इस जी। तरह की रूमर्स फैलाते हैं, जी। और ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना अभी जो आने वाले समय में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जैसे इनको 67 सीटें इस दिल्ली की जनता ने दी थी, जी। वो उल्टा जीरो पे इनको ला के खड़ा कर देगी, और अब के कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट पूरी जनता दिल्ली की करने वाली है, और आने वाले 8 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा कि केजरीवाल जी आपको कैसे लगते हैं? देखिए, आप ये बताइए कि जब भ्रष्टाचार, एक आदमी को भ्रष्टाचार घोषित कर दिया गया, जी। तो वो आपको अच्छे लगेंगे? आपको, आपका भ्रष्टाचारी। मन, हाँ। नहीं। भ्रष्टाचार, झूठ, सुनो, जी। फर्जीवाल, वो केजरीवाल नहीं, पहले तो फर्जीवाल हैं, और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये कंपनी है जिसके डायरेक्टर फर्जीवाल हैं, ये केजरीवाल। तो ये कंपनी चला रहे हैं, ना कि पार्टी, जो कि नीचे से लेकर इतना भ्रष्टाचार इन्होंने चरम सीमा पे पहुंच गया है दिल्ली में। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। और रही अच्छा लगने की बात, तो पूरी दुनिया देख रही है कि अगर अवार्ड दिया जाए ना उसका भ्रष्टाचार का, तो नंबर 1 शायद इन्हीं को अवार्ड मिले वो। तो सर लोकसभा में तो ये लोग एक ही साथ दिखते हैं, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी अगल बगल बैठे होंगे, हंसते बातें करते हैं। देखिए ये ऊंचे जो चीज नेतृत्व का काम है, हम तो जी। छोटे से कार्यकर्ता हैं, इतने लेवल की हमारी राजनीति नहीं है। जी। तो ये तो देखा जाएगा, जैसे हो रहा है, जैसा चलता है चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद।